चलते रहो पथ पर, चलने में माहिर बन जाओगे। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाओगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया। मतलब इसको बढ़िया से पढ़ेंगे दोस्तों। पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको हिंदी में पूरी जानकारी दूंगा, अच्छे से बढ़िया से बताऊंगा। जहाँ जहाँ कुछ इंग्लिश भी शब्द प्रयोग होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बताऊंगा सही से, एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जहाँ तक इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा तभी आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा, तभी आपको अच्छे से नॉलेज होगी, तभी इसके बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम हो, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन सब में इस आ जाते हैं। इस यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जो ऑनलाइनर क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे एसएसटी हुआ, सीजीएल हुआ, इस सब में एग्जाम में भी आते हैं। बाकी एलएलबी, यूपी पीसीएस, आईएएस, पीसीएसजे, एपीओ सब में दोस्तों, ये सब में जहाँ तक है कि ये आपके एलएलबी के सेमेस्टर पेपर में भी आता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 101% कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये प्रेसिडेंट आप जो है प्रेसिडेंट ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अगले वीडियो में मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ, जैसे पहले मैं आपको पढ़ाया हूँ कि राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको सब कुछ बता दिया, मोटा मोटा मतलब सब कुछ, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में मैं बता चुका हूँ क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियाँ अलग से एक वीडियो सेपरेट वीडियो में आपको बना के इसमें आज मैं बताऊँगा अच्छे से बढ़िया से। तो लास्ट तक बने रहेगा वीडियो पे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप करके पूरे कंटेंट को कैसे कैसे है। तो राष्ट्रपति की 8 से 10 शक्तियाँ हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा फुल डिटेल के साथ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, पूरा डिटेल के साथ, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, आपको बढ़िया कंटेंट बढ़िया सब कुछ मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानकारी मैं जानूंगा। चलिए आप लोग को मैं बताऊंगा, मैं तो जानता ही हूँ, मैं आपको खुद बताऊंगा। चलिए देखता हूँ। भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को कई अधिकार प्राप्त है दोस्तों, कई अधिकार प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अकॉर्डिंग, बाकी संविधान से अलग नहीं। आज हम इस लेख में पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का विस्तार से जानेंगे। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूछ लेता है कि सर्वोच्च नागरिक, सबसे मेन इंसान, मतलब मेन पर्सन इन इंडिया में कौन है। तो कौन है, तो ये है आपके राष्ट्रपति है। प्रथम नागरिक माना जाता है, सिटीजनशिप। तो प्रथम नागरिक, तीनों सेना का कमांडर भी ये होता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बन जाता है कि बताइए तीनों सेनाओं का कमांडर, मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुख है जो है कौन है, तो ये राष्ट्रपति ही होते हैं। इसके बाद कहा गया है भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, ये मैं आपको बता चुका, तीनों सेना का कमांडर भी होता है। अगर आप भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को हिंदी में जानना चाहते हैं तो पूरा लेख पढ़ें दोस्तों, पूरा जो है मैं आप लोग देखिएगा अच्छे से, मैं आपको बताऊंगा, एकदम डिटेल से बताऊंगा सही से एक एक करके। बाकी आप लोग पढ़ेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पढ़ करके और बढ़िया से बताऊंगा, उसमें से भी होते हैं छाटने के। तो जानिए, चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में हम लोग। जैसे पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, जो कि प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति यही है, आप लोग देख लीजिए, नाम तो जानते होंगे ज़्यादा, क्या तुम बताना। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट है इसमें, भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियाँ के बारे में जानेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन हिंदी में जानेंगे। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार दोस्तों, 53, इसमें राष्ट्रपति जहाँ से 52 से 78 तक दिया गया है, मतलब जो भी दिया गया, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, 53 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपने देश के कार्यकारिणी अध्यक्ष होते हैं, अपने देश का मेन अध्यक्ष होता है। संघीय सरकार के सभी कार्यकारिणी निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं दोस्तों। जितने भी निर्णय होते हैं संघीय कार्य के, तो राष्ट्रपति, जैसे कोई एक्ट बनेगा तो आप लोग जो संसद में बिल पास होगा, दोनों सदन में, राज्यसभा संसद सभा, लेकिन तो आपके पास विधान मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होकर के फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करेगा, उसको देखेगा भली बात, तो एक्ट, तब जाके एक्ट एक जो है आपका अधिनियम बनेगा, जो एक्ट बन जाएगा आपका।
तो ऐसे भी प्रावधान होते हैं सब कुछ, तो इसके बारे में बताया गया है। चलिए, संघ सरकार के सभी प्रमुख पदों पर नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। जितने भी संघ सरकार मतलब जो भी मतलब होते हैं, सब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जितने भी कैंडिडेटिव होते हैं, ये भी अपने मन से राष्ट्रपति नहीं करेगा, बाकी दोनों सदनों के सलाह के मतलब मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। लेकिन इस दोनों सदन में कोई भी एक्ट बनना है, अगर कोई भी कानून बनना है, तो दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, तभी जाकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, इसके बाद एक्ट बन जाएगा, आपका कानून बन जाएगा। जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती है, चलिए देखते हैं अब मोटा मोटा जो है 6 से 7 8 पॉइंट है जो लोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये भारत के जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य, ये भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये भी राष्ट्रपति जो है करते हैं। इसका जो है अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति लोग को अपॉइंट करते हैं। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, ये भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आंसर दे देगा ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब ऐसे दे देगा 3-4 पॉइंट। तो आप लोग राष्ट्रपति पे ही करेंगे, जो है टिक करेंगे। तो बस ऐसे भी पूछ लेता है मंत्रिपरिषद के सदस्य को की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी राष्ट्रपति करता है। ऐसे पूछे जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। बहुत लोग CGI लगा देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये गलत बात है। बाकी राष्ट्रपति को जो है अपॉइंट जो है CGI द्वारा, मतलब जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है CGI द्वारा, अपॉइंट करता है CGI द्वारा। तो चलिए अपॉइंट कर, चलिए अगला दिया है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये भी राष्ट्रपति करते हैं नियुक्त। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी जो है आपके राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। अगला है वित्त आयोग के सदस्य, ये भी राष्ट्रपति। तो इतना जो है सब लोग, इतना जितना पद है सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। तो अगला देखिए मैं, तो दूसरा नंबर जो है भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में जानेंगे। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है दोस्तों, एक अभिन्न अंग है। इस कारण राष्ट्रपति को आवश्यक विधायिक शक्तियाँ प्राप्त है, बहुत से आवश्यक मतलब शक्तियाँ उनको अलग से दी गई है। बाकी तो मेन मंत्रिपरिषद होता है, मेन PM होता है, लेकिन अलग से उनको राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई, बाकी उसके सलाह के बिना कुछ नहीं होगा, वो अपना पावर जो है यूज कर सकता है। बाकी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसके दायरे में रख के रहा, ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है मेंशन नहीं है उससे ऊपर उठ करके जो है कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस पर महाभियोग लग सकता है, राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। देखिए, वह संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा को आमंत्रित और स्थगित कर सकता है, या इसको भंग कर सकता है, मतलब स्थगित कर सकता है, मतलब समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भी भंग कर सकता है। देखिए लोकसभा को सिर्फ राष्ट्रपति लोकसभा को ही भंग कर सकता है, राज्यसभा को नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन, तो इसीलिए दोस्तों लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं, ये कहा गया। वह दोनों सदनों को एक साथ या अलग अलग संबोधित कर सकता है। एक साथ मतलब जो है दोनों सदनों को या अलग अलग दोनों करके मतलब संबोधित कर सकता है, उसको मतलब अपने बातों को प्रस्तापित कर सकता है। दोनों को एक साथ भी कर सकता है, बाकी अलग अलग करके भी कर सकता है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। बाकी भंग जो है आप लोकसभा को ही कर सकता है, राज्यसभा को नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, उसका कार्यकाल भी निर्धारित नहीं होता, बढ़ाए भी जा सकते, बाकी लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित होता है 5 साल। नेक्स्ट है देश में आम चुनाव के बाद संसद के पहले अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। देखिए पहले अधिवेशन को, देश में आम चुनाव के बाद संसद के पहला अधिवेशन मतलब पहला सेशन जब चलता है संसद का, तो उसमें जो है राष्ट्रपति ही जो है संबोधित करता है उस सेशन को। राष्ट्रपति के पास राज्यसभा के 12 ऐसे सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार भी है। ये 12 सदस्य अपने आप से जो है नियुक्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। जैसे बहुत से जो है मतलब राजनेता हुए, ये सब मतलब हो जाते हैं, जैसे क्रिकेटर हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, जो मतलब अलग अलग से मतलब जैसे कुछ समय पहले थे, तो इन लोगों को 12 सदस्य दिया गया जो कि बिना कुछ किए ही बन जाते हैं, वहाँ राज्यसभा का मेंबर हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब ये राष्ट्रपति को ही शक्ति है, बाकी किसी को नहीं। जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला साहित्य, देखिए कला और साहित्य, समाज सेवा तथा विज्ञान आदि क्षेत्र में अनुपम ख्याति प्राप्त की हो, तो उनको अपॉइंटमेंट कर देते हैं।
राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं राष्ट्रपति द्वारा, इसलिए 12 उनको 12 सदस्य दिया गया है, राष्ट्रपति की पावर है वो। वह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी मनोनीत कर सकता है, दो एंग्लो इंडियन सदस्य को भी नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना संसद द्वारा पारित विधेयक कानून के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ दिया गया है डिटेल में, तो मैं आपको इसको भी बताऊँगा। इसके बारे में देखिए बताता हूँ। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको राष्ट्रपति की जब तक दोनों संसद द्वारा पारित विधेयक कानून नहीं होगा, जबकि राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के जो कोई भी संसद अगर कानून बना रहा है तो वो कानून मान्य नहीं होगा जब तक वो राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर देगा। जब सिग्नेचर कर देगा तभी एक्ट बनेगा, नहीं तो वो बिल ही रहेगा। इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। देखिए, राष्ट्रपति चाहे तो संसद के किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति की ये भी शक्तियाँ है कि वो किसी भी विचार को, किसी भी बिल को वो एक बार वापस कर सकता है कि इसको ऐसा नहीं वैसा ऐसा, ये शक्ति है। लेकिन यदि संसद पुनः विचार के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक बार चांस दिया जाता है राष्ट्रपति को, मतलब एक बार उसके पास शक्ति है, वो कहा गया है उसके पास शक्ति है कि वो एक बार वापस कर सकता है बिल को, कि राष्ट्रपति मतलब एक बार बिल को वापस कर सकता है। बाकी दूसरी बार अगर मंत्रिपरिषद उसको अपॉइंटमेंट फिर दोबारा जो है उस बिल में जो सुधार कर या कुछ भी दोबारा भेजती है, उसको उसके प्रति जो है उसको सिग्नेचर करना है। ये पूरा करना ही है, 100% करना है, इसमें दोबारा नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है इसमें तीसरी शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में जानते हैं। वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार प्राप्त है। इस स्थगन वीटो अर्थात सस्पेंसिव वीटो का अधिकार कहा जा सकता है। राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग केवल गैर वित्तीय विधेयकों पर ही कर सकता है। बाकी जैसे कोई भी गैर वित्तीय मतलब कानून के विरुद्ध अगर कोई कानून, मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, मतलब उससे रिलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मतलब जो चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर बनाया जाएगा तो नहीं कर सकता। बाकी उसके विरुद्ध बनाया जाएगा तो राष्ट्रपति वीटो पावर लगा करके उसको हटा सकता है। मतलब अगर बनाएगा तो विधेयकों पर ही कर सकता है, वीटो पावर अगला उस कानून को हटा सकता है। यहाँ एक बात और जानना जरूरी है कि संवैधानिक संशोधनों से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। देखिए ये भी कहा गया है कि जो है संवैधानिक संशोधन से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। जो कि संविधान से अगर रिकॉर्डिंग है, संविधान के प्रति है अगर कानून, तो उसमें वीटो पावर राष्ट्रपति अपना प्रयोग नहीं कर सकते। ये भी कहा गया है, ये भी जानना जरूरी है। बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि कैसे क्या है, तो इसके बारे में आपको सही से बता रहा हूँ। तो जहाँ तक है, आई होप है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी मज़ा आने वाला है। उन्हें इस प्रकार के विधेयकों पर अपना साइन करने पड़ते हैं। दोस्तों, इन्हें साइन करना पड़ता है 100%, उसमें कुछ करना है। वीटो का अधिकार 3 तरह का होता है, आइए समझते हैं। तीनों तरह के बारे में हम लोग जानते हैं। वीटो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, अत्यंतिक वीटो, अनलिमिटेड वीटो, जैसे नहीं अल्टीमेट वीटो। जब कोई विधेयक संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, मतलब जांच करने के लिए उसे भेजा जाता है, तो और इस बीच किसी कारण से संसद भंग हो जाए तो वैसे विधेयक को राष्ट्रपति अगर जरूरी समझता है तो अपने वीटो पावर का उपयोग कर सकता है। दोस्तों, वीटो पावर कर सकता है। जैसे अगर कोई भी विधेयक दोनों सदन में पास हो गया, जैसे संसद में पास होने के बाद अगर बिल को भेजा जा रहा है वहाँ राष्ट्रपति के पास, इसको एक बार अनुमोदन के लिए, मतलब जांच पड़ताल के लिए, तो अगर किसी कारणवश मतलब सांसद उसी समय भंग हो जाए तो विधेयक अगर जरूरी है, इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं लोग, इम्पॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति अगर जरूरी समझता है तब तो उसे अपना वीटो पावर उपयोग कर सकता है। ये कहा गया फर्स्ट में। सेकंड देखिए, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो के अधिकार के तहत किसी भी विधेयक को संसद के पास दोबारा विचार के लिए भेज सकता है। देखिए ये भी कहा गया है। इस वीटो पावर यह है कि अगर एक बार कानून, मैं पहले बता चुका हूँ, अगर एक बार राष्ट्रपति को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसको अगर कुछ गलत लगेगा संसद के प्रति, जो बिल बना के भेज रहा है कानून बनाने के लिए, तो उसमें अगर तो एक बार विचार के लिए मतलब ये फिर दोबारा जो है संसद के पास भेज सकता है।
ये अब इसकी शक्ति है वीटो पावर। दूसरा तीसरा है जेबी या पॉकेट वीटो। ये कहा गया है जब संसद द्वारा भेजी गई विधेयक को राष्ट्रपति ना ही लौटाता है और ना ही साइन करता है, अर्थात पेंडिंग अर्थात पॉकेट पे पड़ा रहता है, तो इस ही जेबी या पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगर दोस्तों अगर ना लौटाता है, ना उस पर अधिनियम बनाता है, ना तो वापस करता है और ना तो साइन करता है, तो पेंडिंग वीटो मतलब जो पेंडिंग मतलब पॉकेट वीटो। जैसे आप लोग पैसा वैसा रख लेते हैं, अगर उसको ना खर्च कर सकते हैं, ना कहीं उठाते हैं, ना तो कुछ मतलब उसमें उससे निकालते हैं, तो पॉकेट में ही आपके पड़ा रहता है, ऐसे कहा गया है इसमें। जो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाया हूँ, बाकी आप लोग आपकी भावनाओं पर मैं ठेस नहीं देना चाहता, बाकी आपकी ज़िंदगी है। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्तियाँ। चौथा नंबर है प्रेसिडेंट ऑफ, देखिए पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को किसी भी प्रदेश में संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाने की अवस्था में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो रही है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है दोस्तों। अगर राज्य में लगाया जाए तो राज्य से, केंद्र में राष्ट्रपति मतलब जैसे राज्यपाल भी राज्य में होता है, उसके पास भी वैसे ही होता है, जैसे सेम वही सेम है प्रोसेस। किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवधि अधिकतम 3 वर्षों की होती है दोस्तों। 3 वर्षों की राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, बस, उससे अधिक नहीं। इसके साथ ही हर के 6 माह में संसद द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव पारित करना जरूरी है। 6 माह में जो है राष्ट्रपति चुनाव मतलब अनुमोदन पास करना जरूरी है, ये भी जान लीजिए, नहीं तो गलत हो जाए, बाकी 3 साल के अड़े रहे। 5वां नंबर है इसका पावर। जानिए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ वित्तीय क्षेत्र में। फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद में सभी वित्तीय विधेयक का प्रस्तुतिकरण केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही किए जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही किए जाते हैं। वित्त विधेयक को संसद पटल पर रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होता है दोस्तों। जैसे कोई भी कानून बन रहा है तो राष्ट्रपति की सलाह लेना मतलब जरूरी है, ये कहा गया है। हमेशा संसद में बजट सत्र राष्ट्रपति के संबोधन के बाद ही शुरू होता है दोस्तों। जब तक राष्ट्रपति संबोधित नहीं करेगा संसद को, जब तक बजट नहीं पास होगा, बजट का सत्र नहीं चालू होगा, ये भी कहा गया है। ये भी राष्ट्रपति की एक अलग शक्ति है अपनी। भारत की आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का नियंत्रण राष्ट्रपति के ही पास होता है। वह इस निधि का प्रयोग आकस्मिक कार्य के लिए कर सकता है, लेकिन बाद में संसद में स्वीकृत के पश्चात आकस्मिक निधि में वापस डालना पड़ता है, ये भी कहा गया है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको, देखिए अब ये कहा गया संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। 280 में कहा गया, 280 में वित्त आयोग है। यह आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व में बंटवारे का अनुमोदन करता है, मतलब उसको सुझाव देता है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति के पास कई वित्तीय शक्तियाँ मौजूद है दोस्तों, ये भी कहा गया है। अगला पॉइंट है 6 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ बारे में। जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप देखते हैं इसके बारे में कि न्यायिक शक्ति क्या है भारत के राष्ट्रपति का। हमारे देश भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति को कई महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करता है। इसके अलावा वह हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है, ये कहा गया है। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नियुक्त करता है, बाकी अन्य न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट के भी जजों का ये जो है नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को जिसे देश के कानून के तहत सजा दिया गया है उसे क्षमा कर सकता है दोस्तों। ये राष्ट्रपति के पावर है, ये क्षमा कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, प्लस उसमें कम कर सकता है, वो भी जो संविधान के विरुद्ध नहीं जा करके, संविधान के अकॉर्डिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ के अधीन किसी व्यक्ति के सजा को कम करने अथवा खत्म करने का भी अधिकार प्राप्त है। सजा का माफ भी कर सकता है, शून्य कर सकता है, और बाकी सजा को कम करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है, बाकी और किसी के पास नहीं है, ये भी जान लीजिए। अगला है देखिए, नहीं अभी इसमें है कुछ, वह सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।
देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है, इसमें भी DK क्लियर कर दिया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है, लेकिन वो भी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो मान जाएगा राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं। जो राष्ट्रपति के मन में आएगा वही करेगा, उसकी पावर है अलग से। भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह फांसी की सज़ा प्राप्त दोषी को जीवन दान दे सकता है। देखिए, जबकि यहाँ तक भी प्राप्त है कि अगर फांसी की सज़ा हुई है किसी मतलब कैदी को, तो वो जीवन दान मतलब उसको माफ़ कर सकता है। ये भी राष्ट्रपति की अलग शक्ति है, अपनी पावर है, उसकी अलग पावर है। देखिए 7वां नंबर है, अगला पॉइंट है, आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में देख सकते हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किसी भी आपातकालीन स्थिति में देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों, जैसे कोई दिक्कत हो रहा है, देख रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, तो कोई दिक्कत, कोई दंगे वंगे हो रहे हैं, तो आपातकाल की घोषणा कर सकते, धारा 144 लगा सकता है, जैसे कुछ इलाकों में। बाकी पूरे देश में भी लगा सकता है, ऐसा कोई नहीं कि इसी इलाके में लगा सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है। हमारे संविधान में आपातकालीन परिस्थितियों में छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ प्रदान किया गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्रदान किया गया है, मतलब असाधारण शक्तियाँ। कहा जाता है कि इन आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास बहुत अधिक पावर होती है। इस कारण विद्वान इसे लोकतंत्र के लिए खतरा भी मानते हैं। दोस्तों, अगर राष्ट्रपति शासन लग गया, बहुत ही बढ़िया कानून चलेगा, इतना जान लीजिए, कोई हिल नहीं सकता। राष्ट्रपति शासन बहुत खतरनाक होती है, जो कि अमेरिका में चलता है। बहुत सी जगह राष्ट्रपति शासन चलते हैं, जो कि बहुत वहाँ के कानूनें बहुत अच्छी होती है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी प्रधान PM के द्वारा चलता है, तो ये घिसा पीटा वही चलता है, जैसे इंडिया है। हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार की, मतलब जैसे इंडिया, मतलब ऐसा मत समझना कि इंडिया के देश के कानून बहुत बेकार है, मतलब कानून सही है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जो अकॉर्डिंग है वो सब माना कहाँ जा रहा है, सब अपने मन का यही चल रहा है। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, राइट है, मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर कानून चले और कानून बने, मतलब चले, बनता तो है लेकिन चलता नहीं। अगर उसके अकॉर्डिंग चले तो कभी कोई अन्याय होगा ही नहीं, बहुत अच्छे से चलेगा, अपना देश भी अच्छा रहेगा। हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार की आपातकालीन होती परिस्थितियों की परिकल्पना की मिलती, जो इस प्रकार है। देखिए, पहले, बाहरी देश के द्वारा आक्रमण अथवा देश के अंदर आंतरिक विद्रोह के कारण उत्पन्न संकट के दौरान आपातकालीन लगा सकता है राष्ट्रपति। कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है, कोई दंगा हो रहा है, कोई विद्रोह हो रहा है, तो ये भी संकट के दौरान लगा सकता है आपातकालीन। इमरजेंसी पावर लग सकता है, 144 लगा देता है धारा, जैसे जब चुनाव आते हैं तो लग जाता है। और राज्य में संवैधानिक रूप से चुने हुए सरकार विफल होने से उत्पन्न होने वाला संकट के समय भी लगा सकता है, ये भी जान लीजिए। अगर राज्य में भी ये लगा सकता है, ऐसा नहीं कि वो केंद्र में ही लगा सकता है, राज्य में भी लगा सकता है। अगर राज्य में गवर्नमेंट से कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो राष्ट्रपति मतलब लगा सकता है, अपना इमरजेंसी पावर लगा सकता है। अगर प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री की कोई प्रॉब्लम होगी, वो अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो भी लगा सकता है। देश की वित्तीय स्थिरता अथवा साख के खतरे से उत्पन्न होने वाला संकट के समय भी ये लगा सकता है। 8वां नंबर, सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, वह तीनों सेना के सेना प्रमुख की भी नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के पास युद्ध की घोषणा करने और खत्म करने की भी अधिकार प्राप्त है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जान लीजिए। तीनों सेना का हेड भी होता है, राष्ट्रपति के पास युद्ध घोषणा करने का भी और खत्म करने का भी अधिकार दोनों है, ये अलग पावर है राष्ट्रपति की। अगला पॉइंट है 9 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के राजनयिक शक्तियों के बारे में जानकारी। डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें दूसरे देशों में भारत के राजदूत भेजने तथा उन देशों के राजदूतों को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। ये राष्ट्रपति के पास ही है, बाकी और किसी के पास नहीं है, इतना जान लीजिए। इसीलिए सर्वोच्च माना जाता है। बाकी सब यहाँ अपने देश जान ही रहे, PM ही मेन होता है। बाकी राष्ट्रपति को तो कठपुतली की पुतला भी कहते हैं लोग, कई लोग कह देते हैं, लेकिन इतनी शक्तियाँ थी। बाकी संशोधन होने के कारण जो इंदिरा गांधी सरकार आई, गवर्नमेंट आई, तब ये सब इसमें कह दिया गया, बाकी नहीं तो उसकी अलग ही। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध नहीं जा सकता। बाकी ऐसा नहीं कि तानाशाह बन करके राष्ट्रपति शासन कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा घबराइएगा मत आप लोग। ये सिर्फ उनकी जो है एक एग्जीक्यूटिव, मतलब उनके द्वारा दी गई, मतलब उनका अलग सा पावर है, तभी सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है भारत के राष्ट्रपति को। किसी भी देश के साथ संधियाँ तथा समझौते राष्ट्रपति की ओर से किए जाते हैं, लेकिन इन संधियों तथा समझौतों को संसद द्वारा पास किया जाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अगर कोई देश से कोई तलब हो रहा है, कोई बातें हो रही, कोई सैन्य अभ्यास हो रहा है, तो ये राष्ट्रपति ही कर सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये संसद का जरूरी होना है, संसद द्वारा पास किया जाना जरूरी है, तभी राष्ट्रपति, ऐसा नहीं राष्ट्रपति अपने मन से सब कुछ कर सकता, बिल्कुल नहीं। मेन तो होता है संसद, आपका कानून, संसद आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, पीएम, प्रधानमंत्री। लास्ट देखिए, अध्यादेशों पास कर कानून बनाने की शक्तियाँ, पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ के अंतर्गत अध्यादेश के द्वारा कानून बनाने की शक्ति भी सम्मिलित है दोस्तों। इसके पास अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही है, अध्यादेश जारी करके भी ये शक्ति बना सकता है, अलग से शक्ति बना सकता है। जैसे लग रहा है उसको कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो अलग से शक्ति बना सकता है प्रेजेंट टाइम में। अगर वहाँ जैसे जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस पास कर कानून बना सकते हैं। जबकि उसको अच्छा लगे कि मतलब कानून इंपॉर्टेंट है, तो अगर प्रेजेंट टाइम में संसद का सेशन नहीं चल रहा है तभी ये कानून बना सकता है। राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है, बाकी किसी के पास नहीं। राष्ट्रपति इस प्रकार के अध्यादेश को केवल संघीय तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर ही जारी कर सकता है। ये भी कंडीशन दिया गया है। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, उस दौरान राष्ट्रपति राज्य सूची में दिए गए विषयों के साथ शेष विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी कहा गया। नेक्स्ट, अगर राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन संसद द्वारा सत्र के 6 सप्ताह के भीतर होना भी, ये भी कंडीशन दिया जाता है, तब राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है। यहाँ इस बात को भी समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा पारित अधिनियम से कई तरह से अलग अलग है, ये भी कहा गया। इसके कई कारण हैं। पहला, इसका प्रयोग संविधान में संशोधन के लिए नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। संविधान में संशोधन का कारण जानना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि किसका कारण लिखिए, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। दूसरा है, ये अस्थायी होता है, इसका कोई अस्थायी नहीं होता है कि लग गया तो लगा ही रहेगा। ये हटा भी सकते हैं, बीच से हटा सकते हैं, कभी कोई फिर उस डिपार्टमेंट हो तो वो हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ही ये शासन है। तीसरा, अध्यादेश भले ही एक अस्थायी दस्तावेज है, लेकिन संसद कानून बनाकर बदल भी सकती है, ये भी कहा गया है। हमें आशा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में आर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट आर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जानकारी अच्छी लगी होगी आप लोग को। तो हमें आशा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। जहाँ तक मैं पूरी कोशिश किया हूँ आप लोग को समझ में आए, पूरी कोशिश करके समझाया भी हूँ। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलो दोस्तों। आप लोग 1 सेकंड निकाल सकते हैं, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए, उन लोगों के पास भी ये जानकारी पहुँचे, ज़रूरी है जानना। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी डिटेल के साथ बताया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी समझा भी दिया हूँ, कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी बता दिया हूँ। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से दोस्तों पढ़िएगा, ऐसे ही बने रहिएगा। मैं आपको हर एक कंटेंट के बारे में आप लोग को तैयारी करवाता रहूँगा। आप लोग कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी रिलेटिव हो, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए। आप ही लोग का देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, टीचर का मतलब ये नहीं, बाकी अब आप लोग अपना दोस्त ही मुझे समझिए। मैं भी सीख रहा हूँ आप लोग के प्रति, पढ़ा भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब तक कुछ किया नहीं जाएगा, जब तक सीख नहीं मिलेगी दोस्तों। कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है ज़िंदगी में। थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से रहिए, मौज मस्ती करिए, खेलिए, घूमिए खूब, लेकिन पढ़िए ज़रूर। थैंक यू।